देखो ऐसा है कि ये जो कम्युनलिज्म के फ्रीलांसर लोग हैं, कम्युनलिज्म इस सांप्रदायिकता के संक्रमण के फैलाने वाले फ्रीलांसर्स हैं, वो समय समय पर इस तरह से देश में जो है वो सांप्रदायिक संक्रमण फैलाने के काम में लगे रहते हैं और उनको लगता है कि इस तरह का सांप्रदायिक संक्रमण फैलाना ही उनकी सियासी सेहत का जो है वो कारण है। तो इसलिए वो करते हैं और इनको मालूम होना चाहिए कि इस तरह के सांप्रदायिक संक्रमण से भारत को आप नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अगर नुकसान भी होगा तो तुम्हारी सियासी सेहत को नुकसान होगा। देखो ऐसा है कि कोटे के लोटे से आरक्षण की अफीम पिलाने का जो इनका धंधा है वो अब जो है वो एक्सपोज हो चुका है। आप कब तक जो है वो छद्म धर्मनिरपेक्षता की अफीम चटा करके और पिला करके एक इतने बड़े वर्ग के कोई क्या राजनीतिक शोषण और एक्सप्लॉयटेशन करते रहेंगे। अब जो है वो इस तरह के छद्म धर्मनिरपेक्षता की अफीम का धंधा जो है वो एक्सपोज भी हो चुका है, एक्सपायर भी हो चुका है। देखिए पाकिस्तान में जो कुछ हुआ वो निश्चित तौर से ये दहशतगर्द दरिंदों के आका आज जो है वो अपनी ही बर्बादी के बारूदी बंकर में बंधक बन चुके हैं और दहशतगर्द दरिंदगी के आका अपनी ही बर्बादी के बारूदी बंकर पे में जो बंधक बने हैं उसका एक ही कारण है कि जिस तरह से उन्हें जुल्म इन पाकिस्तान के हुक्मरानों ने जुल्म और जुर्म के जल्लादी जानवरों का संरक्षण किया, संवर्धन किया और पाकिस्तान को टेररिज्म की टेरिटरी बना दिया, टकसाल बना दिया। वही उसी का नतीजा है कि आज जो है वो मस्जिद के अंदर घुस करके पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों को खुलेआम कत्लेआम हो रहा है और इस दहशतगर्द दरिंदों और जुल्म और जुर्म के जल्लादी जानवर खुलेआम जो है वो घूम रहे हैं। ये जो कुछ भी हो रहा है पाकिस्तान में वो इस्लामाबाद के वजूद और इस्लाम के वसूल दोनों का दुश्मन है। देखिए भारत लगातार अपनी विजय पताका सभी क्षेत्रों में फहरा रहा है और निश्चित तौर से अंडर 19 में भी जो भारत के हमारे खिलाड़ियों ने शानदार विजय पताका फहराई है वो हर भारतवासी के लिए गर्वान्वित करने वाला है। ढाका में कुछ प्रोटेस्टर्स और पुलिस के बीच में क्लैश हुआ है लगातार। देखिए बांग्लादेश के जो हालात हैं, जिस तरह से आप वहाँ पर सत्ता के परिवर्तन के जरिए आए, सत्ता में परिवर्तन किया आपने, गोली और बंदूक के जरिए किया, आज जो है वो बांग्लादेश में जिस तरह से जो है वो जिहादी जो है वो जानवरों का जंगल बनता जा रहा है वो अपने आप में बांग्लादेश के लिए जो है वो के हित में नहीं, ना बांग्लादेश के हित में है और ना बांग्लादेश के लोगों के हित में है। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।